हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से मैं राज अपने इस चैनल वॉरियर जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चे, हमने अभी तक जो अलजबरा है, अलजबरा का काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। थोड़ी सी हमारे पास जो मैं बोल सकता हूं कंसेप्ट है वो पेंडिंग है। आज हम उन्हीं कंसेप्ट्स को समझेंगे और उन कंसेप्ट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, और साथ ही जो हमारे कंसेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनके भी हम कुछ क्वेश्चन जो हैं आज फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा हमारे कंसेप्ट के ऊपर आता हूँ। अगेन आज हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है, अलजबरा के कुछ आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो मुझे सबसे पहले, अगर हमारे पास कोई एक वेरिएबल, जैसे मान लो हमारे पास है एक्स, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है √5 माइनस √4, √5 माइनस √4। अब यहाँ से हमने मान लेते हैं कि भाई ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी 1/x, है ना। गिवन क्या है, √5 माइनस √4, किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है। और हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो किसकी फाइंड आउट करनी है भाई, 1/x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं 1/x की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकालनी है वो किस तरीके से और कैसे निकालनी है। तो मुझे सबसे पहले जब आप यहाँ पे देखोगे वैल्यू को, x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही है ऑलरेडी, तो मैं जस्ट यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 1/x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो क्या आएगा, √5 माइनस √4, ये बन जाएगा √5 माइनस √4। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, जब आप इस वाली वैल्यू को, मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आएगा ना, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो हमने इसको रैशनलाइज कर देना है। तो जब रैशनलाइज करोगे तो आप क्या करते हो, हमेशा साइन को चेंज कर देते हो। तो बच्चे, जब आप साइन को चेंज कर दोगे तो हमने देखना आगे जो वैल्यू है वो क्या बनेगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब जो ऊपर वाली वैल्यू है वो तो एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या है, पहले 1 है, 1 के साथ ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दो, तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो आप डायरेक्ट ये भी तो बोल सकते हो कि सर ये क्या बन रहा है भाई, a माइनस बी, और ये क्या बन रहा है, a प्लस बी। ऑब्वियस यही तो बन रहा है ना। यहाँ पे क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या है, a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है भाई, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है हमारे पास, a² माइनस b²। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, a² माइनस b² करना है। तो √5 इसका स्क्वायर माइनस √4 इसका स्क्वायर, जस्ट हमने यहाँ पे ये वाला लिखना था। अंडरस्टैंड कर गए यहाँ से। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में, x की वैल्यू कितनी, √5 माइनस √4 के बराबर। 1/x जब आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो मैं जस्ट x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, √5 माइनस √4। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू पुट करोगे, इसको आगे फर्दर क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो जब आप रैशनलाइज कर रहे हो यहाँ पे, जब आप यहाँ पे रैशनलाइज कर रहे हो तो भाई चेक करो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे तो क्या आएगा, √5 प्लस √4 ही आ जाएगा। और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, a² माइनस b²। तो a² माइनस b² मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √4 का स्क्वायर। चेक करो आगे क्या बनता है भाई, √5 प्लस √4, डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा, 5 माइनस 4 आ जाएगा ना। तो मतलब 5 माइनस 4 1, तो 1 डिनोमिनेटर में मतलब ना लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो इट मीन्स जो 1/x है ना, जो 1/x है वही समझने वाला है हमारे पास। जो 1/x की वैल्यू है वो क्या आ रही है, √5 प्लस √4। अब भाई √5 प्लस √4 जो हमारे पास वैल्यू आई है 1/x की, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ कि मुझे एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत है, क्या हमें एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे बात करता कि यहाँ पे जो 1/x है उसकी वैल्यू क्या आएगी, √5 प्लस √4 आ जाएगी, मैं 1 सेकेंड के अंदर भी ये चीज़ बता सकता हूँ। बट बतानी कैसे है, उसके लिए शर्त क्या होनी ज़रूरी है, उसके लिए यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो किस तरीके से होनी ज़रूरी है वो हम देखते हैं अब। ठीक है, तो बच्चे अगर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ना, √5 माइनस √4, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर की बात करूँ, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर की बात करूँ, तो जब आप स्क्वायर का डिफरेंस करोगे, जब आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। जब इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा तो हमेशा जो वेरिएबल का रेसिप्रोकल होगा वो यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस हो जाता। मतलब अगर हमारे पास x की कोई वैल्यू √6 माइनस √5 होती, तो अगर मैं 1/x की बात करता तो वो क्या आएगा बेटा, √6 प्लस √5 आ जाएगा, √6 प्लस √5 आ जाएगा।
तो इसी तरीके से अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारे पास स्क्वायर जो रूट में वैल्यूज है उनमें जो डिफरेंस है अगर वो 1 का है, पॉइंट नोट किया जाए ये वाला, अगर वो 1 का है तो हमारे पास उसका रेसिप्रोकल हमेशा ये वाला साइन चेंज कर देगा, बाकी वैल्यू सेम रहेंगी। ठीक है, तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसकी एक और एग्जांपल। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखना है यहाँ पे अगर प्लस होता क्या तो भी यही होता, अगर प्लस होता √5 प्लस √4 होता क्या तो भी यही होना था। या फिर कोई और वेरिएबल लेके चलते हैं, मान लो p है एक वेरिएबल, इसकी वैल्यू है √3 प्लस √2, 1/p निकालना है, 1/p निकालना है क्या आएगा। ठीक है, चलो 1/p के लिए अगेन वैसे ही चलते हैं भाई, 1/√3 प्लस √2। अगेन आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि इसको क्या करना है हमने भाई, रैशनलाइज करना है। अगर आपने इसको अगेन रैशनलाइज करना है तो आप क्या बोलोगे, रैशनलाइज किससे करोगे, √3 माइनस √2, डिनोमिनेटर में भी कितना √3 माइनस √2 यही आने वाला है। अंडरस्टैंड। तो फर्दर आगे जब आप इसको अगेन सॉल्व करोगे तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना, जो डिनोमिनेटर है वो तो फिर से वही बन गया ना भाई, a प्लस बी a माइनस बी। स्टिल मैं यहाँ पे अगेन क्या बोलूँगा, a प्लस बी a माइनस बी, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस विच इज इक्वल टू 1, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस विच इज इक्वल टू 1। इट मीन्स डिनोमिनेटर तो 1 ही आएगा ना मेरा। अगर डिनोमिनेटर 1 आया तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भी जो हमारे पास p का इनवर्स है ना वो क्या आएगा, √3 माइनस √2। तो मतलब बच्चे यही वाली जो वैल्यू है, ये वाला जो रिलेशन है आप डायरेक्ट अगेन बता सकते थे, जस्ट हमने यहाँ पे साइन को चेंज कर देना है तो हमारी डायरेक्ट 1/p की वैल्यू आ जाती। मीन्स टू से अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू दिया है √16 माइनस √15 के बराबर, √16 माइनस √15 के बराबर, तो 1/y की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आप क्या बोलोगे, √16 प्लस √15। अगर कोई वेरिएबल a की वैल्यू है √16 प्लस √15 के बराबर तो 1/a की वैल्यू क्या आएगी, √16 माइनस √15। बस ये करना है हमने, अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को भाई। क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि इस पैटर्न पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, पहले बेसिक तो सीख ले हम। ठीक है, अगर आपको ये सारा समझ आ चुका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि हाँ जी ये सारा अंडरस्टैंड है, फिर इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलो आगे इनके फर्दर क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, किस टाइप के बनेंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चे चलो देखते हैं, आप आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में हो सकता है इस पैटर्न का, अगर मैं सबसे बेसिक क्वेश्चंस की बात करूँ ना तो बेसिक क्वेश्चन सबसे ऐसा बनता है, x इक्वल्स टू √13 माइनस √12, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, x प्लस 1/x फाइंड आउट करना है। तो बच्चे जस्ट हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, अगर हमें इतना क्लियर है ना कि भाई x की वैल्यू अगर इतनी है तो 1/x जो हमने अभी कंसेप्ट सीखा तो आप क्या बोल दोगे डायरेक्ट, √13 प्लस √12। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, है ना, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हमें पता है अगर x की वैल्यू हमारे पास √13 माइनस √12 है और इनके जो रूट में वैल्यूज हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है, अगर इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो इट मीन्स 1/x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, √13 प्लस √12 आएगी। जस्ट आप क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे। तो यहाँ से अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है तो बहुत ईजी है, √13 माइनस √12, ये क्या है, वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x की वैल्यू √13 प्लस √12। बस जस्ट हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ से। तो भी जो यहाँ पे से आंसर है हमारा वो क्या आ रहा है, √12 कैंसिल आउट बिकॉज वन इज अ नेगेटिव एंड सेकेंड वन इज अ पॉजिटिव। √12 नेगेटिव एंड √12 जो पॉजिटिव है वो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे √13 प्लस √13 इन दोनों का जब आप सम करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2√13। तो मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड है। सीडीएस में इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन बताऊंगा भी, इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन सीडीएस में आए हैं इस कंसेप्ट के बेस पे वो कौन से आए हुए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब बच्चे इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 19 है, √19 माइनस √18, ये क्या है हमारे पास, अगेन वैल्यू ऑफ x गिवन है। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, x माइनस 1/x, ये हमने कैलकुलेट करना है। चलो देखते हैं, इसको भी सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं भाई 1/x की,
तो भाई ये तो हमारे लिए 1 सेकंड का काम है, तो वो क्या आ जाएगा √19 प्लस √18। अगेन मैं यहाँ पे फिर से वही चीज़ बोलूँगा कि हमारे पास इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो स्टिल 1 है। अगर वो अगेन 1 है तो भी 1/x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जस्ट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो आगे फर्दर हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देनी है, वो क्या है भाई √19 माइनस √18 माइनस एज इट इज 1/x की वैल्यू पुट कर देते हैं √19 प्लस √18। अब अच्छा जब हमारे पास आगे माइनस है ना, जब हमारे पास आगे माइनस है तो मैंने इस वाले टर्म को ब्रैकेट में रखा है, इस वाले टर्म को हमने ब्रैकेट में रखा है। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, चलो पहले तो हम आंसर देखते हैं कितना आएगा, ठीक है। फर्दर मैं बताता हूँ कि जो गलती होती है अक्सर वो कौन सी होती है। अब ये आगे माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज √19 माइनस √18। अब हो सकता है आप इस तरीके इस वैल्यू को इस तरीके से लिखते √19 माइनस √18, ये तो एज इट इज माइनस √19 प्लस √18 ऐसे। ये गलत हो जाता भाई, ये गलत हो जाता कि आप जस्ट यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमारे पास क्या है आगे माइनस है, माइनस 1/x है ना, माइनस 1/x जो है हमारे पास यहाँ पे, आप जस्ट यहाँ पे माइनस एज इट इज रख रहे हो और जस्ट यहाँ पे 1/x की वैल्यू पुट कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। बिकॉज 1/x की जो वैल्यू है ना वो √19 प्लस √18 है, तो इस कंप्लीट टर्म के आगे माइनस है, तो इट मीन्स मैं इसको ब्रैकेट में रख के यहाँ पे माइनस कंसीडर करूंगा। तो बच्चे जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये माइनस वाली वैल्यू जब आगे होगी तो अंदर वाली ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -19 माइनस √19 माइनस √18 ये बनेगा। अब क्या कैंसिल आउट होना है भाई, √19 प्लस का एंड माइनस का कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जो वैल्यू बच गई वो क्या बची -√18 माइनस √18, तो क्या आएगा -2√18 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको, अंडरस्टैंड कर रहे हो। अगेन देख लेते हैं थोड़ा सा दोबारा। सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या गिवन था हमारे पास, x की वैल्यू गिवन थी कितनी भाई, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास √13 माइनस √12, तो हमने क्या निकालना था x प्लस 1/x। अगर x की वैल्यू √13 माइनस √12 है तो जो 1/x आएगा वो क्या आएगा √13 प्लस √12 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या है वैल्यू, यहाँ पे x प्लस 1/x निकालना था, तो मैंने जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट x एंड 1/x की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम था ऐसा ही, बस यहाँ पे क्या था माइनस, तो माइनस के केस में सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंप्लीट दोनों के आगे माइनस आएगा, ब्रैकेट के आगे माइनस आएगा, अंडरस्टैंड। तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा -2√18। आगे फर्दर इसी के क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थोड़े से अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ उस पर आ जाते हैं अब हम, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी बच्चे आगे देखते हैं हमारे पास इस पे जो क्वेश्चन है वो कैसे बन सकते हैं। अब एक चीज़ और समझते हैं हम इसी में, अगर मान लो हमारे पास कोई एक वेरिएबल उसकी वैल्यू गिवन है √3 माइनस √2 और यहाँ पे इसकी पावर लिख दी, कोई मान लो पावर लिख दी 4 लिख दी, या कोई भी ले लो -4 ले लो, ठीक है, कोई भी पावर लिखी है हमारे पास कि x है, एक x की जो वैल्यू है वो क्या है √3 माइनस √2 है, और जहाँ पे जो ब्रैकेट है ब्रैकेट की पावर क्या है -4। अगर मैं यहाँ से 1/x की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से 1/x की बात करूँ तो वो हमने देखना है वो कितना आएगा, ठीक है, तो वो हमने देखना कितना आएगा। अब बच्चे यहाँ से भी अगर आप 1/x निकालोगे ना, अगर यहाँ से भी अगर आप 1/x निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, किस तरीके से निकालोगे। अब यहाँ पे आप क्या करो भाई, x की वैल्यू क्या है √3 माइनस √2 है, पावर क्या है -4। चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कंप्लीट एक बार, 1/√3 माइनस √2 कंप्लीट पावर -4, ऐसे लिख दें, बात तो एक ही है ना। अगर आप इसकी पावर लिखोगे -4 तो -1 की पावर भी तो लिख ही सकते हो -4, ठीक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा इसमें। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। -4 की जगह पे -3 -2 वट जो भी लिखा है वो आप एज इट इज साथ में लिख दोगे। अब अगेन जब आप इस वैल्यू को बच्चे रैशनलाइज कर रहे होगे ना, जब आप अगेन इस वैल्यू को रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करके जो वैल्यू आएगी ना वो ये आएगी आपके सामने, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो ये आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है रैशनलाइज के लिए मुझे पता है अभी ऊपर वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, √3 प्लस √2 से, डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई हो गया √3 प्लस 2 रूट से। तो बच्चे यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, जब a माइनस बी a प्लस बी देखोगे तो वो भी क्या बनाएगा a² माइनस b², तो यहाँ पे डिनोमिनेटर अगेन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा √3 प्लस √2। तो मतलब यहाँ पे अगर पावर भी गिवन होगी, एग्जामिनर यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको पावर रख दे, कोई भी पावर 4 रख सकता है, पावर 6 पावर 8 वट एवर जो भी लिख दे वो,
तो वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करेगा, वो मायने नहीं रखेगा। हमने जस्ट इसको वैसे ही चलाना है। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू होती, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू है p इज इक्वल्स टू √5, चलो √6 माइनस √5, इसकी पावर है मान लो -3। तो अगर मैं 1/p की बात करता ना, तो आप डायरेक्ट फिर से क्या बोल सकते हो, √6 प्लस √5 पावर -3, इस तरीके से बोल सकते हो। अंडरस्टैंड? तो बच्चे इस तरीके से भी एग्जामिनर यहाँ पे जो है पावर्स को लिख सकता है, चेंज कर सकता है अपने तरीके से, और इसके बेस पे वो जो क्वेश्चंस बनाएगा वो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, देखने में बड़े ही अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, आपको भी करने में और मजा आएगा। ठीक है, बट हैं बहुत ईजी क्वेश्चन। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको लगेगा शायद कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट होंगे, नहीं, बट वो क्वेश्चन भी अगेन मैं यहाँ पे आज फिर से वही बात करूंगा। अगर आपको अच्छे से बेसिक क्लियर हो गया ना मेरा जो मैंने आपको करवाया है, तो बच्चे वो क्वेश्चन भी आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड मैं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। चलो देखते हैं, प्रीवियस ईयर का मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कैसे करना है। अब बच्चे जो क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस √2 रेज टू पावर -3। एक तो ये वैल्यू गिवन है, और एक अलग से वैल्यू गिवन है y √3 माइनस √2 पावर अगेन -3। मतलब ये दो वैल्यूज हमारे पास जो है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। अब जो एग्जामिनर यहाँ से पूछ रहा है हमसे वो है x प्लस 1 रेज टू पावर -1 प्लस y प्लस 1 रेज टू पावर -1। ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन में गिवन क्या है। ये वाले दो रिलेशन हमें गिवन है। ठीक है, ये दो रिलेशन हमें गिवन है, और हमने ये वाले रिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे जब आप इस वाले रिलेशन को देखोगे ना, तो हो सकता है आपको ये लगे कि भाई ये कैसे सॉल्व होगा ना, ये कैसे सॉल्व होगा। देखने में ऐसा लग रहा है क्वेश्चन अजीब सा, खतरनाक सा, बट मैं अगेन यहाँ पे ये बोल सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन करने के लिए 15 सेकंड लगेंगे, मैक्सिमम 15 सेकंड। करना कैसे है, अप्रोच कौन सी फॉलो करनी है, वो समझते हैं, वो देखते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं सिर्फ इसी वैल्यू को देखूँ, x की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, √3 प्लस √2 पावर क्या है इसमें -3 है। अब बच्चे अगर मैं यहाँ से 1/x की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे 1/x की बात करूँ, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगर हम यहाँ से 1/x की बात करेंगे तो वो आप क्या बोलोगे, हमने भाई वो तो अभी सीखा है ना, वो तो हमने अभी सीखा है, वो क्या बोलोगे आप, √3 माइनस √2 रेज टू पावर -3। पावर एज इट इज आ जाएगी, जस्ट अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो माइनस में होता तो प्लस में, बिल्कुल। अब एक चीज देखो बच्चे, जब आप 1/x निकाल रहे हो, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। अगर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है तो इट मीन मैं ये बोल सकता हूँ अगर भी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो बराबर ही होंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, y, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1/x। तो इट मीन्स 1/x या फिर x का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर है भाई, y के बराबर है। और बच्चे ये वाला जो रिलेशन है ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बना देता है, ये वाला रिलेशन बहुत सारे क्वेश्चंस बना देता है, बट ये रिलेशन बनता कहाँ से है, इसी से बनता है। अंडरस्टैंड, इतना रिलेशन समझ आ गया। क्वेश्चन अभी करना है हमने, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इतना समझ आ गया जो मैंने अभी बताया कि अगर 1/x निकालोगे वो किसके बराबर आएगा भाई, y के बराबर आएगा। अब फर्दर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, अब जो हमने फाइंड करना है, अब इसके ऊपर ध्यान मत दो, इसके ऊपर ध्यान मत दो, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी हो मैटर नहीं करता। अगर ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं, तो आप देखो यहाँ से जो गिवन है ना क्वेश्चन में जो पूछा है उसको लिख रहा हूँ एक बार मैं, x प्लस 1 पावर -1 प्लस y प्लस 1 पावर -1। ठीक है, अब अच्छा इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब पहली बात तो मुझे ये बताओ, जब पावर नेगेटिव होती है, जब पावर नेगेटिव होती है, अगर आप उसको पॉजिटिव लिखते हो, जैसे मान लो 5 की पावर है -3, तो अगर आप पावर को पॉजिटिव में बनाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, जो वैल्यू है ना उसको रेसिप्रोकल कर दोगे। ये हमारा एक रूल है मैथमेटिक का कि जब भी पावर नेगेटिव होती है, जो उसका बेस है, बेस मतलब 5, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे, पावर इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, पावर जो है हमारी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चे ये वाली जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में भी जो पावर्स लिखी हैं, क्वेश्चन में भी जो पावर्स लिखी हैं वो क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/x प्लस 1, ये लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। प्लस इसको भी क्या लिख सकते हो, 1/y प्लस 1। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है।
हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये? तो बच्चे अगर इतना क्लियर है ना तो यहाँ से हमारा आंसर आ चुका है। 2 सेकंड का काम रह गया हमारा, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का काम रह गया। ठीक है, मैं अगेन एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, पहले आंसर तक चलते हैं, फाइनल आंसर कैसे निकालना है। अब बच्चे यहाँ पे इसको आप ऐसे ही रखो एज इट इज। अगर मैं यहाँ पे वाई की बात करूँ ना, वाई को आप क्या पुट कर सकते हो, 1/x+1। अभी हमने सीखा भाई कि जो वाई है, वाई किसके बराबर है, 1/x के। अगर y हमारा 1/x के बराबर है तो मैं यहाँ पे y को क्या पुट कर रहा हूँ, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ यहाँ पे, y की जगह पे 1/x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो जब भी इस टाइप का वैसे रिलेशन बनेगा ना, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये भी आप रट्टा मार सकते हो, नहीं भी माना तो भी 2 सेकंड का काम है, देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चे आप क्या करोगे, आगे इधर को ऐसे ही रखो एज इट इज प्लस। अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, एलसीएम कितना आएगा, x आएगा, x इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई, है ना। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1+, ऐसे लिखोगे, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को बच्चे। हमें ये वाला जो x है ना, ये वाला x कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ये वाला x जब आप ऊपर लेकर जाओगे तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे रब करके, तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/x+1 प्लस x/1+x। जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर डिनोमिनेटर बच्चे सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड कर दो, कैंसिल आउट, आंसर इज इक्वल्स टू 1, आंसर इज इक्वल्स टू 1। फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, किस तरीके से अप्रोच फॉलो की, और फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे ही क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। क्या हमें ये सारा करना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं करना पड़ेगा। अगेन मैं यहाँ पे यही चीज बोलूंगा। देखते हैं, चलो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहला बच्चे रिलेशन था हमारे पास, 2 रिलेशन थे यहाँ पे। फर्स्ट रिलेशन क्या है, x की वैल्यू क्या है, √3 + √2 3। सेकंड y की वैल्यू क्या है, √3 - √2 3। तो अभी हमने यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में ये कंसेप्ट सीखा था, अगर मैं यहाँ पे 1/x निकालूं इस रिलेशन से, इस वाले रिलेशन से अगर मैं 1/x की बात करूं तो बच्चे आप यहाँ पे क्या बोलोगे, ये वाला अगर प्लस है ना तो ये आप क्या लिख दोगे, सिर्फ माइनस में। ये सिर्फ क्या लिख दोगे, माइनस में। अब जब आपने ये माइनस में लिखा तो हमने एक चीज नोटिस की यहाँ पे कि जो y की वैल्यू है ना भाई, वही तो 1/x है। जो y की वैल्यू है वही तो 1/x है। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा था, अब ये वाली वैल्यूज हमारे लिए मायने नहीं रखती। मैं अगेन बात कर रहा हूँ, ये वाली वैल्यूज हमारे लिए मायने नहीं रखती। ये मायने रखेंगी कब, जब हमें यहाँ पे जो आंसर है वो न्यूमेरिक छोड़कर कोई वेरिएबल में मिलेगा। अगर आंसर हमारा कोई x या y की टर्म्स में आता तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते। अब x और y की टर्म्स में तो वही आ ही नहीं रहा ना। अगर वो नहीं आ रहा x और y की टर्म्स में तो मैं इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है वो क्या बोल रहा हूँ, 1 आ गया। ठीक है, अब आगे जो फर्दर हमने यहाँ पे क्या कंसेप्ट फॉलो किया था, ये पावर क्या थी, नेगेटिव, इसको क्या कर दिया, इनवर्स। ये पावर क्या थी, नेगेटिव, इसको क्या कर दिया, इनवर्स। तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, मतलब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं था। तो आगे फर्दर मैंने y को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया 1/x के साथ। जब y को y को हमने सब्स्टिट्यूट किया 1/x के साथ, आगे फर्दर एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अंडरस्टैंड करके इस चीज़ को, अंडरस्टैंड करके। तो बच्चे इस रिलेशन का ना आंसर हमेशा, इस रिलेशन का जो आंसर है ना हमेशा वो क्या आएगा, हमेशा 1 के बराबर आएगा। कब आएगा, जब x और y आपस में रेसिप्रोकल हैं। जब x और y आपस में रेसिप्रोकल हैं तो इसका जो आंसर है वो हमेशा हमेशा क्या आएगा, आपके सामने निकल के 1 निकल के आएगा। ठीक है, चलो 1-2 क्वेश्चन इसके और देखते हैं कैसे सॉल्व करने हैं, किस तरीके से। अब बच्चे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी कुछ इसी टाइप का है, ज़्यादा चेंज नहीं है। वो क्वेश्चन है हमारे पास, x की जो वैल्यू है वो गिवन है हमारी 1/7 + 4√3 ये है, और y की जो वैल्यू है वो गिवन है 1/7 - 4√3 है। ये 2 रिलेशन अगेन गिवन है हमारे पास, और हमने यहाँ से जो फाइंड करना है वो क्या करना है, फाइंड 1/x+1 + 1/y+1 ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। अब बच्चे मुझे एक चीज़ बताओ, वैसे तो मुझे लगता है कि जिन बच्चों को ये पिछला क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया ना, 100% क्लियर होगा, तो आपका ये ना आंसर आ चुका है इसका। आप जस्ट 1 सेकंड में भी इसका आंसर बता सकते हो अब, अगर आपको पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, बस उसके लिए हमें ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि क्या लिखा है। चलो इसको देखते हैं पहले। अब हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, अगेन 2 रिलेशन गिवन है एंड 1 रिलेशन की जो वैल्यू हो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला जो रिलेशन गिवन है या फिर जो सेकंड रिलेशन गिवन है, अब इन दोनों रिलेशन में हमने देखना है कि जो हमारे पास क्या है, सिमिलैरिटी है वो क्या है। चलो पहले तो आप यहाँ पे x को ही सॉल्व करो। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज देखो, 7 है ना, और यहाँ पे क्या 4√3। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। 4√3 का स्क्वायर क्या होता है, 4√3 का स्क्वायर देखो, 4 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 3 48। तो भाई अभी तक हम यही तो करते आए हैं। अगर हमारे पास इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस चेक करो, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, स्टिल 1 है। तो हम अभी तो ये समझ रहे थे कि जब भी डिफरेंस 1 होगा तो जस्ट वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। तो सबसे पहले तो मैं अगर x की बात ही करूं, अगर मैं यहाँ पे x की बात ही करूं तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7 माइनस 4 रूट 3। ये अंडरस्टैंड कर गए, 7 माइनस 4 रूट 3 कैसे आई, चलो देखते हैं। पहले आप क्या करो, एज इट इज लिख दो बच्चे। अब ये रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, ये इनवर्स में नहीं गिवन, ये एग्जाम में ऑलरेडी ऐसे ही गिवन होगा। अब इसको जब आप रैशनलाइज करोगे, किससे करोगे, 7 माइनस 4 रूट 3 से, 7 माइनस 4 रूट 3 से। चलो जी रैशनलाइज करके देखते हैं कि क्या बनता है। तो बच्चे ऊपर जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्या बना, 7 माइनस 4 रूट 3 ही तो बनेगा क्योंकि आगे तो 1 है। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में अगेन क्या बोल सकते हो, ए बी, ए बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है भाई, वो तो बहुत बार कर लिया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, अगर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, तो जस्ट मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ डिनोमिनेटर तो 1 ही आएगा भाई, क्योंकि अभी तो हमने चेक किया 7 का स्क्वायर और 4 रूट 3 का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चे x की वैल्यू क्या आई, 7 माइनस 4 रूट 3। अगर x की वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3 है ना, अगर x की वैल्यू 7 माइनस 4 रूट 3 है, ध्यान दे रहे हो इस चीज पे, तो बच्चे जो y है, y की वैल्यू चेक करो एक बार, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1/7 माइनस 4 रूट 3। तो अगेन मैं यहाँ पे ये चीज बोल सकता हूँ कि भाई जो x है वो 1/y के बराबर है, या फिर जो y है वो 1/x के बराबर है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को, कि जो दोनों रिलेशंस हैं अगेन आगे हमारे पास वैसे ही बन रहे हैं जो पहले लास्ट क्वेश्चन में थे। तो बच्चे अगर आपके पास ये रिलेशन बन गया, अगर आपके पास ये रिलेशन बन गया, तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे, 1। डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे, 1, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन में जो हमने फाइंड किया था वो क्या किया था, x प्लस 1 पावर माइनस 1 प्लस y प्लस 1 पावर माइनस 1। तो बच्चे इस -1 की पावर, जो -1 है उसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे। और y को फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे किसके साथ, 1/x के साथ। तो फिर से जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो स्टिल आंसर क्या आएगा भाई, स्टिल आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 1 ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है। अंडरस्टैंड। तो भाई जल्दी से ये कमेंट करके बता दो अगर सबको समझ आ गया है, तो फिर हम आगे फर्दर मूव कर रहे हैं। जल्दी से बता दो आपको ये सारा क्लियर है। चलो हाँ जी नेक्स्ट, इसके बाद आगे देखते हैं क्या करना हमने। हाँ जी बच्चे चलो आगे देखते हैं हमारे पास इसी कंसेप्ट के बेस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब अगेन मान लेते हैं हम एक x है जिसकी वैल्यू है √3 प्लस √2, ठीक है, √3 प्लस √2 ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। और बच्चे हमने यहाँ से क्या निकालना है, फाइंड x प्लस x³ प्लस 1/x प्लस 1/x³, ये निकालना है, ठीक है। अब बच्चे अगर मैं इसको बेसिक तरीके से या अगर मैं बात करूँ कंसेप्चुअल तरीके से करने की कोशिश करूँ, नो डाउट आंसर हमारा आ जाएगा, बट हो सकता है उसके लिए हमें 10 से 15 मिनट भी लग जाएं या 5 से 7 मिनट भी लग जाएं, है ना। तो बट हमें अगेन यहाँ पे ये चीज़ पता है कि भाई हम जो तैयारी कर रहे हैं वो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे पता है वहाँ पे हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो इक्वल है, हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो इक्वल है। मतलब हर एक क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जो है, मान लो वो 1 नंबर का है तो सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो सारे क्वेश्चन 2 नंबर के हैं। तो बच्चे अगर मैं एक ही क्वेश्चन पे 5 से 10 मिनट लगा दूंगा तो आपको क्या लग रहा है कि वो सही होगा हमारे लिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मतलब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी इजी तरीके से इजी वे में करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट वैसे ही चलूंगा। अब सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे जो x है, x किसके बराबर दिया है, √3 प्लस √2। तो अगर मैं यहाँ से 1/x अगर आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ से 1/x आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे कि 3√3 प्लस √2 ये होता है ना। √3 प्लस, सॉरी प्लस की जगह पे क्या आएगा, माइनस। क्यों आएगा माइनस, क्योंकि बच्चे x की वैल्यू क्या दिया है, √3 प्लस √2 है। अगर x की वैल्यू √3 प्लस √2 है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस √2 हो जाएगी। जस्ट साइन को चेंज कर देंगे। अब आगे हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ देखो, अब मैंने जब अलजेब्रा शुरू किया था ना तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी कि जब भी क्वेश्चन में हमें कोई ऐसी पावर पूछी जाए जो क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, अगर क्वेश्चन में हमारे पास ऐसी पावर पूछी जाए मतलब आंसर के लिए, तो जो क्वेश्चन में गिवन ही ना हो, तो हमें उस पावर तक जाने के लिए हमेशा क्या करना है,
अगर पावर 2 पूछा है तो स्क्वायर करते थे, है ना, पावर 3 पूछा है तो क्यूब करते थे, बिल्कुल। अब बच्चे यहाँ पे पावर 3 बोल रहे हैं, अगर पावर 3 बोल रहे हैं तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं से भाई एक्स पावर 3 चाहिए, है ना। तो अगर मुझे कहीं ना कहीं से एक्स पावर 3 चाहिए तो उससे पहले अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ 1/x पावर 3 भी है ना, 1/x पावर 3 है, वो यहाँ से आ सकती है, x पावर 3 यहाँ से आ सकती है। अब इसको अगर आप इजी वे में देखोगे ना, पहले आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। अब मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे ये भी तो पूछा ही है ना, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, ये भी तो हमें पूछा ही है। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना, देखते हैं क्या बनता है, x प्लस 1/x √3 प्लस √2, ये x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू क्या है, √3 माइनस √2। इतना तो समझ आ ही गया होगा आपको, इतना तो भाई सबको समझ आ गया होगा। अब बच्चे आगे हमने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर देना है। तो जब आप सॉल्व करोगे माइनस का √2 प्लस का √2, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, 2√3, x प्लस 1/x किसके बराबर, 2√3 के बराबर आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया इतना। अब भाई ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पता है आपको, कि अगर मुझे यहाँ से ये निकालना है तो क्या आएगा, अगर मुझे यहाँ से ये निकालना है तो क्या आएगा। मुझे बहुत बार किया है हमने। मान लो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है, तो अगर मैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बोलूँ तो क्या आएगा। अब बच्चे जो आज नए हैं या फिर जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, मैं फिर से यही बात बोलूँगा कि अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखा एक बार आप उसको देख लेना, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बच्चे अगर आप x पावर 3 प्लस 1/x पावर 3 निकालोगे तो यहाँ से वो वैल्यू क्या आएगी, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 इंटू 3। तो अभी तो मैं भाई डायरेक्ट ही बात करूँगा, ठीक है, क्योंकि बार बार बच्चे आपको भी पता है तो फिर तो सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा इतने कम टाइम में, ठीक है। बार बार मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 18 आ जाएगी। अब भाई इसी पैटर्न को मैं यहाँ पे भी तो यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं इसी पैटर्न को यहाँ पे यूज़ करूँगा, देखते हैं क्या आएगा। अब बच्चे सबसे पहले तो क्या है, 2√3 का क्यूब, 2√3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√3 माइनस 3 इंटू 2√3। चलो अब आगे देखते हैं फर्दर। बच्चे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं अगेन रिपीट करूंगा एक बार फिर से इसी को। अब आगे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी 2√3, इसका क्यूब करना है। सबसे पहले तो क्या करो, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। √3 का क्यूब क्या होता है, √3 का क्यूब होता है 3√3, 2 का क्यूब क्या है 8 माइनस 3 इंटू 2 कर दो भाई 6√3 आ गया। चलो अब बच्चे 8 इंटू 3 24√3 माइनस 6√3, दोनों को माइनस कर दो, रूट का जो बेस है वो सेम है, तो क्या आएगा 18√3 आ गया, ठीक है। यहां तक फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, x की वैल्यू क्या थी √3 प्लस √2, तो 1/x क्या आएगा √3 माइनस √2, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे फर्दर मैंने इन दोनों को क्या कर दिया ऐड, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे √2 प्लस का √2 माइनस का कैंसिल आउट। मतलब बच्चे बहुत ही बेसिक स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को आप, ज़्यादा कम टाइम नहीं बोलूंगा बट हार्डली 30 सेकंड में तो कर सकते हो भाई, बिल्कुल 30 सेकंड में ये हो जाएगा, ठीक है। 30 सेकंड से ज़्यादा लगने वाले नहीं है अगर अगेन आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो बच्चे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी 2√3। अब आगे मुझे इससे x क्यूब निकालना है, इससे x क्यूब निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जस्ट राइट हैंड साइड का क्यूब माइनस 3 इंटू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई 18√3। चलिए हमारा अभी आंसर नहीं आया। अब आंसर में मुझे क्या चाहिए था, एक तो x प्लस 1/x, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है भाई 2√3 है, बिल्कुल 2√3 है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है 18√3। जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, आंसर इज 20√3। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो निकल के आ चुका है 20√3। तो बच्चे इस तरीके से ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी बन गया अगर आपको प्रीवियस क्लियर है तो। अगर प्रीवियस नहीं देखा तो भी दिक्कत है, प्रीवियस नहीं देखा तो भी दिक्कत है, अगर प्रीवियस देख रखा है बट उसमें कोई डाउट है तो भी दिक्कत है भाई। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला कोई भी डाउट होता है तो मैं आपके साथ लाइव चैट में रहता हूं, तो साथ के साथ आप पूछ सकते हो, नो डाउट कभी भी। अब बच्चे फर्दर हमारे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, तो हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हमने कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो बच्चे एक ऐसी एग्जांपल और देखते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। वैसे ही लिखते ही चलता हूँ ये क्वेश्चन। मान लेते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है a, इसकी वैल्यू दी है √11 माइनस √10, ठीक है। a की वैल्यू है √11 माइनस √10 और हमें यहाँ से जो पूछा है वो ये पूछा है। और बच्चे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी करवाया ना आपको, जो लास्ट क्वेश्चन हमने अभी किया है वो CDS का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर नहीं मतलब 2015 में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में से एक में आया हुआ है, ठीक है। 2015 में वो क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। अब वैसे ही क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम, थोड़ा सा हमें और क्लियर हो जाएगा। चलो जी, अब ये पूछा है हमसे, ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू पूछी है। तो बच्चे ये वाली वैल्यू को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1/a भी तो चाहिए हमें। अगर 1/a निकालना है तो पहले आप क्या करोगे, इसको 1/a में कन्वर्ट कर दो। जब आप इसको 1/a में कन्वर्ट करोगे तो भाई अब मैं जस्ट सीधा डायरेक्ट बोलूँगा √11 प्लस √10, क्योंकि हमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है अच्छे तरीके से। अब बच्चे जब आप a प्लस 1/a निकालोगे, a प्लस 1/a निकालोगे, वो देखो क्या आएगा भाई, a प्लस 1/a क्या आएगा, √11 माइनस √10 प्लस √11 प्लस √10। अंडरस्टैंड, √11 माइनस √10 प्लस √11 प्लस √10। अंडरस्टैंड, इतना सभी को समझ आ गया। अब ये क्या हो जाएंगे अगेन, कैंसिल आउट। तो a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 2√11 के बराबर। a प्लस 1/a इक्वल्स टू 2√11 के बराबर। इतना क्लियर। अब बच्चे अगेन यहाँ पे चेक करो, पावर क्या चाहिए 2। अभी आंखें बंद करके क्यूब नहीं कर देना कि लास्ट क्वेश्चन में क्यूब था, ठीक है अभी भी क्यूब ही करेंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। पावर 2, 3, 4 कोई भी हो सकती है। और ये सारी पावर्स हमने 1 बाय 1 सारी सीखी हैं 3 से 4 लेक्चर्स में, तो आशा करता हूँ वो सब कुछ आपको याद होगा। तो बच्चे a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से ही देखोगे a² प्लस 1/a² की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चे यहाँ से देखो क्या आएगा, 2√11 राइट हैंड साइड है ना, इसका स्क्वायर, यहाँ पे क्या प्लस, तो यहाँ पे क्या करोगे -2, इसका स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √11 का स्क्वायर 11 -2। अंडरस्टैंड, 2 का स्क्वायर 4, √11 का स्क्वायर 11, 44 माइनस 2 42। समझ आया इतना, समझ आया इतना। चलो भाई इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 42, a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है 2√11। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो, 2√11 माइनस 42 इज द आंसर। 2√11 माइनस 42 इज द आंसर। बिल्कुल ऐसा ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, यही हमारी ऑप्शन है, यही हमारा सही आंसर है, सही यही हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हो गया सभी को। चलो बच्चे अब कुछ हमने लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट्स किए थे उन कंसेप्ट के बेस पे अगर मैं CDS की बात करूं तो कैसा क्वेश्चन बन सकता है, पहले वो मैं बताता हूं कौन सा कंसेप्ट था जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी। बच्चे ये वाला रिलेशन हमने किया था जो मैंने आपको बोला था कि भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x प्लस 1/x√3 है ना, तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा 0। ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ से x⁻6 निकालोगे तो क्या आएगा -1। ये रिलेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट के बेस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं वो कैसा है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दे रहे हो ना भाई इस पे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। x प्लस 1/x√3 है, x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा 0, x⁻6 क्या आएगा -1। अब क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, x प्लस 1/x√3 दिया है और हमें जो पूछा है वो ये पूछा है, फाइंड x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1 क्या आएगा, ठीक है। x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1 किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू जो है वो क्या आएगी। और यहाँ पे हमारे पास अगेन वैसा ही एक रिलेशन दिया है जो हमें ऑलरेडी अच्छे तरीके से समझा हुआ है, अच्छे तरीके से किया हुआ है। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है √3। तो बच्चे हमें पता है एक चीज़ का कि भाई अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से ये वाले दो रिलेशन तो 100% बनते ही बनते हैं ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है हमें कि भाई x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा 0, x⁻6 क्या आएगा -1। अब बच्चे अगर x⁻6 -1 है ना, आप यहाँ पे चेक करो कि सारे के सारे ये 6 के मल्टीपल्स हैं। क्या ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल्स हैं? बिल्कुल है, ये सारे के सारे 6 के मल्टीपल हैं। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x⁻6 पावर 3, 6 × 3 18 ही तो बनेगा, x⁻6 पावर 2। यहाँ पे तो x⁻6 डायरेक्ट ही है, ये निकालना है हमने।
अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको? तो बच्चे अब x पावर 6 देखोगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे, किसके बराबर भाई? -1, -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस x पावर 6 से डायरेक्ट -1 प्लस 1 कितना आएगा? -1 की पावर 3 -1, -1 की पावर 2 प्लस 1, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1, आंसर 0। देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? 0 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है? 0 है। तो मतलब बच्चे इस तरीके से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि पावर यहाँ पे बहुत बड़ी रख दे, 18 भी ना ले, वही कुछ और भी ले सकता है, ठीक है, कुछ और भी ले सकता है। यहाँ पे अगर मान लो 18 नहीं है, 180 है, 120 है, 60 है, उसकी मर्जी भाई, कितने भी लेके चले, बस हमें तो बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक क्लियर है तो वो कैसा भी क्वेश्चन बना दे हमें आता होगा। अगर ये वाली पावर्स होती ना तो भी मैं क्वेश्चन ये बड़े आराम से बड़े ही इजी वे में कर लेता। कैसे करते देख लेते हैं। क्या ये 6 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? x पावर 6 पावर 30 प्लस x पावर 6 पावर 20 प्लस x पावर 6 पावर 10 प्लस 1 क्वेश्चन मार्क। यही तो लिखेंगे ना हम, क्योंकि भाई हमें पता है अगर ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से ये बना, इस रिलेशन से ये बना, x पावर 6 क्या है? -1, तो मुझे सभी को -6 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 6 में जब आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, -1 पावर 30, -1 पावर 20, -1 पावर 10 प्लस 1। यही तो हमने लिखना है, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। -1 की पावर जब 30 लिखोगे, -1 की पावर 30 लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? +1, क्योंकि माइनस है ना बच्चे, माइनस की पावर इवन है तो प्लस आएगा। अगेन इवन प्लस, अगेन इवन प्लस, अगेन इवन प्लस, आंसर इज 4। आंसर इज 4। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो क्या आ गया? 4 आ गया। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं। मैं अगेन वही बात बोलूंगा जो पहले बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है ना अच्छे से, आपको अगर ये रिलेशंस याद हैं तो बच्चे अलजेब्रा का कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप बड़े ही आराम से कर लोगे, बड़े ही इजी वे में कर लोगे, ठीक है। चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो ये है x + 1/x √3, x + 1/x √3। मैं अगेन दोबारा से लिख देता हूँ, x + 1/x √3 है। हमने यहाँ से निकालना है फाइंड x पावर 6 -1/x पावर 6 -2, ये क्या आएगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को जब आप बनाओगे तो अगेन मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगा, ये रिलेशन तो ये रिलेशन, ये रिलेशन तो ये रिलेशन ना, ये तो वैलिड है ही भाई, हमें पता है। तो बच्चे x पावर 6 ही तो यहाँ पे, तो जस्ट आप वैल्यू पुट करो, -1 -1 ओवर -1, -1 ओवर -1 -2, अंडरस्टैंड। तो बच्चे यहाँ पे देखो -1 एज इट इज, माइनस ये ऊपर भी जा सकती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 एज इट इज, तो क्या आ जाएगा ये निकल के आंसर -2। तो मतलब ये तो क्या बनाता है? 0 बनाएगा। ये वाला ऐसे ही एज इट इज चलेगा, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? -2 आएगा। मतलब ऐसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन बनेंगे, बट हमने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज नहीं होगे, ऐसे ही बार बार वीडियोस को देखते रहोगे, तो बच्चे आपके सारे कंसेप्ट बड़े ही इजी वे में, बड़े ही अच्छे तरीके से सारे क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर भी सबको समझ आया होगा। अगर सबको वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। तो इन जाते हुए मैं लास्ट में यहाँ पे एक ही बात बोलूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल वॉरियर जोन सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीक से हम जितनी भी आपको वीडियोस लेके आ रहे हैं वो सारी की सारी हमारी डिजिटल बोर्ड पे होंगी। डिजिटल बोर्ड पे हमारे जो वीडियोस रहेंगी वो सारी की सारी ऑलमोस्ट लाइव ही रहेंगी, तो आपको बड़े अच्छे से वहाँ पे और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल।